हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में आपका 8th क्लास मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर था वह घन एवं घनमूल कंप्लीट करा दिया था। आज हम आपका न्यू चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है परमेय घातांक एवं करणीय ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में जो पहला हमारा एक्सरसाइज है 3.3a, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें है 16 की घात 1/2 दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। इससे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर हम जैसे 2 के ऊपर अगर 1/2 घात लिखी हुई है, इसका अर्थ ये होता है कि 2 के ऊपर ये इसे करनी कहते हैं, रूट 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है। और इसी प्रकार अगर 2 के ऊपर ये लगा हुआ है 3√2, तो इसका अर्थ ये होता है कि 2 के ऊपर 1/3 लगा हुआ है, और इसी को हम करनी कहते हैं। और अगर हमें इन्हें हल करना होता है तो देखिए, 2 का स्क्वायर अगर हम करनी के अंदर रखें तो यहाँ पर 2 की घात 2 और फिर करनी की जगह वह हम 1/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाता है, हमारे पास केवल 2 आ जाता है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, देखिए इसका मान ज्ञात कीजिए, हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। तो 16 की घात 1/2 है। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो देखिए, इसे हल अगर हम हल करेंगे तो 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये करनी लिखी हुई है, मैंने आपको बताया करनी की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। तो 4 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 4 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। इसी प्रकार अगर हम इसमें 5 की घात 5 की भाग 5 की घात 6 से करेंगे तो देखिए यहाँ पर नोट है, ये घातांक के जो नियम होते हैं कि अगर आधार समान है और भाग में दिए हुए हैं तो जो घातें होती हैं वह आपस में घट जाती हैं। तो 5 की घात यहाँ पर 5 - 6 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 5 की घात -1 बचेगा। इसे हम 1/5 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का थर्ड 9/16 की घात -2 दिया हुआ है। हमने इसे -2 लिखा हुआ है तो चेंज कर लिया, पलट लिया, तो यहाँ पर घात प्लस में हो जाएगी। अब ये 16/9 हो गया है। अगर आप 16 का स्क्वायर खोलेंगे तो 256 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर खोलेंगे तो 81 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप देखिए, जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वह हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए। हमें ये चीज़ पूरी नोट है और इसको 9 के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। पहले हमने जो क्वेश्चन दिया था वह नोट कर लिया है। बाकी इसमें देखिए, यहाँ पर 3 की घात, यहाँ पर 9 को हमने लिख लिया है, बाकी हमने 9 को इसी प्रकार छोड़ दिया है। और ये जो भाग में 12 करनी 3 लिखा हुआ है, ये इसी प्रकार नोट कर दिया है। तो इसे अगर हम खोलेंगे तो 3 की घात 1/12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 3 की घात पहले 1 है तो 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 3 की घात 1/2 है तो 1/2 लिखा है, प्लस का निशान लगाया है। फिर यहाँ पर 3 की घात 1/3 है तो 1/3 लिखा है, प्लस का निशान लगाया। फिर यहाँ पर 3 की घात 1/4 है तो वो नोट किया है। ये सभी घातों को जोड़ लेंगे तो एलसीएम निकालेंगे 12 आ जाएगा। 12 6 + 4 + 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर बटे में 3 की घात 1/12 इसी प्रकार चल रहा है। अब आप इन सभी को जोड़ लेंगे तो 25/12 आ जाएगा, और नीचे जो है 3 की घात 1/12 इसी प्रकार चल रहा है। अब अगर हम इसे ऊपर पहुँचा देंगे 3 की घात 1/12 को, तो ये माइनस में हो जाएगा। 3 की घात 25/12 गुणा 3 की घात -1/12, ये गुणा में आपस में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर माइनस का है लेकिन घट जाएंगी, तो आप इसे घटाएंगे तो 25 - 1/12 आ जाएगा। अब इसमें से 25 में से 1 घटाएंगे तो 24/12 आ जाएगा। इसे हम 12 कम 12 12 दूनी 24 काट सकते हैं। यहाँ पर 3 की घात 2 बचेगा। 3 की घात 2 का मान 9 होता है। हमें इस क्वेश्चन में 9 ही लाना था, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 256 की घात 5/4 दिया हुआ है, तो इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 256 को 2 की घात 8 लिख सकते हैं। बाकी हमने 5/4 इसी प्रकार घात रहने दिए। अब आप घात की आपस में गुणा हो सकती है, तो 8 की गुणा हो गई 5/4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 1 और 2 आ जाएगा। और 2 की गुणा 5 से हो जाएगी तो 2 की घात हो जाएगी 10, और 2 की घात 10 का मान जो होता है वो 1024 होता है। यही आपका आंसर है। जो अगला क्वेश्चन है उसमें 120 की घात 1/2 है, और ब्रैकेट के अंदर घात 4 है। यहाँ घातों की आपस में गुणा हो जाएगी तो 120 की घात 1/2 गुणा 4 हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो 120 की घात 2 बचेगा केवल। आप 120 की घात 120 की गुणा 120 से करेंगे तो ये आ जाएगा, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, इसमें ये सब दिया हुआ है और हमें मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन नोट किया है, बाकी जो 49 है उसे 7 की घात 2 लिख लिया है और माइनस का 1/2 इसी प्रकार नोट है। यहाँ भी हमने 49 को 7 की घात 2 लिख लिया है, यहाँ भी 49 को 7 की घात 2 लिख लिया और बाकी जो घातें हैं वह आपस में कैंसिल कर दिए। तो फाइनली हमारे पास ये बचेगा 5 गुणा 7 की घात -1 और अंदर जो ब्रैकेट में 7 प्लस 7 की घात 3 बचेगा। 5 गुणा 7 की घात -1 और ये हमने 7 इसी प्रकार नोट किया है। 7 की घात 3 जो है वो 343 होता है इसका मान। अब इसे -1 को 7 की घात -1 को इसे लिख सकते हैं 1/7 और 5 इसी प्रकार नोट है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 350 आ जाएगा। इसे 7 से काट सकते हैं तो 50 आ जाएगा। 50 की गुणा अगर हम 5 से करेंगे 250 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप देखिए 5वां क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, निम्न को घातांकी रूप में लिखिए। तो यहाँ पर √3 13 दिया हुआ है, इसे घातांकी रूप में लिखना है। इसे मैंने आपको बताया था जो रूट होता है, करणी होती है, उसका मान 1/2 होता है, तो 13 की घात 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में 7 √307 दिया हुआ है, तो इसे हम 1/7 लिखेंगे और 307 की घात 1/7 हो जाएगा। यही आंसर है। थर्ड में देखिए 9 और √1400 दिया हुआ है, तो 1400 की घात 1/9 हो जाएगा। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आपको जो 6th क्वेश्चन है वह इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को करणी रूप में लिखिए, प्रत्येक के लिए करणीगत राशि व करणी का घातांक बताइए। तो हमें यहाँ पर ये 3 की घात 1/2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसका करणी रूप निकालें तो वह अगर हम 1/2 को √ लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा। और करणी राशि जो है वह हमारी 3 है। देखिए 3 के अंदर ही तो 3, √ के अंदर 3 है तो ये 3 हो गया और घातांक इसकी 2 है तो ये 2 हो गया। इसी प्रकार इसमें भी इस प्रकार कर लेंगे। अब जो आपका 7वां क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान x के क्यूब मूल रूप के में तथा सूत्र इतने का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। हमें ये सूत्र प्रयोग करना है और f के क्यूब मूल रूप में याद करना है। तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट किया है। इसके बाद x बराबर हमारा 8 हो गया है, ये 8 है। p बराबर यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये x होता है, ये p होता है, ये q होता है। तो x 8 है, p जो है हमारा 5 है, q हमारा 3 है। अब इस सूत्र के हिसाब से हमने ये ऐसे ही नोट कर दिया। बाकी इसके हिसाब से देखिए x आएगा, फिर p की घात 5 आ गया और फिर 1/q, यहाँ पर 1/3 आ गया। इसे 8 को हम बोल सकते हैं 2 की घात 3 और गुणा 5 जो घात चल रही है 1/3 इसी प्रकार नोट है। आप इसे काट देंगे 15 आ जाएगा, 3 की 15 से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो 5 की गुणा 1 से होगी 5 आ जाएगा, 2 की घात 5 आ जाएगा, 2 की घात 5 का मान 32 होता है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।